अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़ेर एहतमाम जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश ग्रामर कोर्स और इसके सिलसिले का लेक्चर नंबर है 66, यानी लेक्चर नंबर अब हम चले गए 66 पर। और हमारी जैसा कि आपको पता है ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज जारी हैं। ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज के सिलसिले का लेक्चर नंबर मेरा ख़्याल है कि 31 है। वैसे आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये मेरा एक अंदाज़ा है। बहरहाल अब चलते हैं जी हम अपनी आज की एक्सरसाइज की तरफ। के सामने है, इससे पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज की आई थिंक 16 तक हमने जुमले किए थे। क्या इससे पहले आपको धोखा दिया गया था, यहाँ तक हमने काम किया था। इससे आगे चलते हैं। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह 1 से 2 वर्ड्स भी आपके साथ शेयर करूँगा और उस पर भी इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी सवालात, और ज़ाहिर है जो ये हमारे ट्रांसलेशंस हैं उर्दू से इंग्लिश में, और आपको पता है इसमें हम बीन यूज़ कर रहे हैं। और अगर क्वेश्चन वाले जुमले हों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वाले ही हैं, ज़ाहिर है इंटरोगेटिव जुमले हैं, तो उसमें हैड पहले चला जाएगा, फिर सब्जेक्ट के साथ बीन या नॉट बीन वट एवर। अगर ये नेगेटिव है तो फिर नॉट बीन आ जाएगा, अगर नेगेटिव नहीं है सिंपल बीन आएगा। अब चलते हैं जी अपने 17 नंबर जुमले की तरफ। वो है, क्या दिसंबर से पहले बंदरों को जंगल से भगा दिया गया था। अच्छा जी, अब भगाने के बारे में अगर आप इसकी जो वोकेबलरी से कंसल्ट करें तो यहाँ पर है टू ड्राइव। ठीक है, अब ये इन्फिनेटिव में टू ड्राइव ज़ाहिर लिखा हुआ है। अब इसको हमने ज़ाहिर अपने एक हिसाब से कन्वर्ट करके इसमें फिट इन करना है कि जनाब ये किस तरीके से इसके अंदर एडजस्ट होगा। क्या दिसंबर से पहले बंदरों को जंगल से भगा दिया गया था। सबसे पहले तो आ जाएगा हैड द मंकीज बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, यहाँ तक तो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है कि क्या दिसंबर से पहले जब बंदरों को जंगल से भगा दिया गया था। ये तो सारा क्लियर हो गया। अब दिसंबर से पहले है बिफोर दिसंबर, डी बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये जाहिर है कि प्लूरल है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन का हमेशा जो होता है पहला लेटर वो कैपिटल होता है। डज नॉट मैटर वो स्टार्टिंग में आए जुमले के या कहीं भी बीच में आए। तो इसके साथ साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। हैड द मंकीज बीन ड्रिवन आउट ऑफ द फॉरेस्ट बिफोर दिसंबर। ये हो गया जी हमारा 17वां सेंटेंस और इस लेक्चर का पहला सेंटेंस। अच्छा जी, आगे चलते हैं और सेंटेंस नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 18 में क्या है। सेंटेंस नंबर 18 में है, क्या मंगल से पहले चांद नहीं देखा गया था। अब जाहिर है कि अगेन ये इंटरोगेटिव जुमला हैड पीछे चला जाएगा और चांद जो कि एक ऑब्जेक्ट है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो फिर इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे, यानी कि हैड द मून बीन। अच्छा, देखा क्या है, वॉच्ड, ये थर्ड फॉर्म लग गई। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। क्या मंगल से पहले, तो बिफोर ज़ाहिर ट्यूसडे हो जाएगा। ये भी आपको पता है प्रॉपर नाउन है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। हैड द मून बीन वॉच्ड बिफोर ट्यूसडे, मंगल से पहले। तो ये मंगल से पहले के लिए बिफोर ट्यूसडे, जैसे इससे पिछले जुमले में था दिसंबर से पहले तो था बिफोर दिसंबर। अब चलते हैं जी हम अपने सेंटेंस नंबर 19 की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। सेंटेंस नंबर 19 में है, क्या आंधी आने से पहले दुकानें बंद कर दी गई थी। अच्छा जी, हैड द शॉप्स बीन क्लोज्ड बिफोर द स्टॉर्म कम केम कम। सेकंड फॉर्म अब इसमें लगेगी केम, क्योंकि देखें यहाँ पर याद रखिएगा स्टार्टिंग में जब आपका सब्जेक्ट आएगा ना उसके साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी। हैड द शॉप्स बीन क्लोज्ड, तो यहाँ पर क्लोज की सेकंड फॉर्म लगेगी क्लोज्ड क्लोज, तो थर्ड फॉर्म है क्लोज्ड, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगेगी। वेयर एज जो स्टॉर्म है इसकी सेकंड फॉर्म लगेगी इसके साथ, यानी कि बिफोर द स्टॉर्म केम। तो केम जो है ना यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म आ गई है कि कम केम कम। अच्छा, इसमें ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि जब दो वर्ब आ रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर क्लोज्ड आ रहा है और यहाँ पर केम आ रहा है स्टॉर्म के साथ, तो फिर जो पहला वर्ब होगा उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी यानी क्लोज्ड,
और उसके बाद सेकंड वाला जो वर्ब आएगा उसकी सेकंड फॉर्म लगेगी कम केम कम, तो केम सेकंड फॉर्म लगेगी, ये याद रखिएगा। हैड द शॉप्स बीन क्लोज्ड बिफोर द स्टॉर्म केम। अब चलते हैं जी हम अपने सेंटेंस नंबर 20 की तरफ। लोगों के एहतजाज से पहले अफसर को क्यों रिटायर कर दिया गया था? वाई द ऑफिसर बीन रिटायर्ड। अब आप ये देखें, ये पहला वर्ब आया तो इसकी थर्ड फॉर्म लग गई है रिटायर्ड रिटायर्ड रिटायर्ड। वाई द ऑफिसर बीन रिटायर्ड। अब आगे क्या है जी? लोगों के एहतजाज से पहले, बिफोर द पीपल प्रोटेस्टेड। क्या लोगों के एहतजाज से पहले, बिफोर द पीपल प्रोटेस्टेड। तो क्या लोगों के एहतजाज से पहले ऑफिसर को रिटायर्ड कर दिया गया था? ऑफिसर इंग्लिश का ही लफ्ज़ है जिसको उर्दू में हम अफसर लिखते हैं। अब आते हैं जी 21 नंबर सेंटेंस की तरफ, और ये है शाम से पहले चिराग क्यों जलाए गए थे? अच्छा जी, वाई हैड द लैम्प्स बीन लाइटेड, थर्ड फॉर्म लगी लाइट लाइटेड लाइटेड। Why had the lamps been lighted before evening? शाम से पहले। यकीनन आसान हो गया जुमला। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला सेंटेंस कौन सा है। अगला सेंटेंस है जी हमारे पास 22 नंबर पर, ईद आने से पहले मुलाजमों को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई थी? या यूँ भी कह सकते हैं मुलाजमों की जगह पर मुलाजमीन भी लिख सकते हैं, वो भी मुलाजिम की जमा होती है। यानी ईद आने से पहले मुलाजमीन को तनख्वाह क्यों नहीं दी गई थी? तो वाई हैड द एम्प्लॉइज बीन, अच्छा अब क्यों नहीं दी गई थी तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट, वाई हैड नॉट द एम्प्लॉइज बीन, या आप इसको नॉट को बीन के साथ भी लगा सकते हैं। वाई हैड द एम्प्लॉइज नॉट बीन। अब आगे आ जाएगा जाहिर है गिवन, थर्ड फॉर्म सैलरी बिफोर ईद। तो ये चीज़ आ गई जनाब। उसके बाद है क्या फ़कीरों के आने से पहले खैरात तकसीम हो चुकी थी? क्या फ़कीरों के आने से पहले खैरात तकसीम हो चुकी थी? हैड द आर्म्स बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिफोर द बेगर्स कम केम कम, तो ये केम आ जाएगा। लेक्चर नंबर 24 में चलते हैं जी, देखते हैं यहाँ पर क्या है। लेक्चर नंबर 24 में है अंधेरा होने से पहले चोर का ताक़ुब क्यों नहीं किया गया था? ताक़ुब का मतलब होता है पीछा करना या चेज़ करना। यहाँ पर देख ले से अगर टू चेज़ लिखा हुआ है, ये इन्फिनिटिव है, तो ताक़ुब यानी पीछा करना, चेज़ करना। तो इसका भी हम बना लेते हैं सेंटेंस। अंधेरा होने से पहले चोर का ताक़ुब क्यों नहीं किया गया था? वाई हैड द थीफ नॉट बीन चेज्ड बिफोर द डार्क, अंधेरा होने से पहले, और इसके साथ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वाई हैड द थीफ नॉट बीन चेज्ड बिफोर द डार्क। आगे चलते हैं जी 25 नंबर जुमले की तरफ। क्या गाड़ी गुजरने से पहले पुल को आजमाया जा चुका था? आजमाने का मतलब होता है उसको टेस्ट करना किसी चीज़ को। यहाँ पे लिखा है टू ट्राई, ट्राई भी लिख सकते हैं, बट ये भी इन्फिनिटिव में ही लिखा हुआ है। क्या गाड़ी गुजरने से पहले पुल को आजमाया जा चुका था? हैड द ब्रिज बीन टेस्टेड बिफोर द। अब गाड़ी यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा मुझे कि अब देखें यहाँ पर है क्या गाड़ी गुजरने से पहले पुल को, अब यहाँ पे रेलगाड़ी भी हो सकती है। मैं अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगाकर मैं ट्रेन लिख देता हूँ, बिफोर द ट्रेन। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर गाड़ी कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि कौन सी गाड़ी है, कोई मोटर गाड़ी है या कोई ट्रेन है, क्या है। सो हैड द ब्रिज बीन टेस्टेड बिफोर द ट्रेन पास्ट। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक अंदाज़ा लगाकर तो ट्रेन लिख दी है जी। आगे चलते हैं। फूल मुरझाने से पहले कहाँ फेंक दिए गए थे? मुरझाने के हवाले से देख लें क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, विदर।
तो वही टू विदर है, यानी कि ये इन्फिनिटिव में है तो इसको करेंगे हम, ज़ाहिर है इन्फिनिटिव को ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कि फूल मुरझाने से पहले कहाँ फेंक दिए गए थे। तो यहाँ पर कहाँ के लिए वेयर आएगा, वेयर हैड द फ्लावर्स बीन थ्रोन अवे। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, फूल मुरझाने से पहले, बिफोर दे विदर। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गया। अब आते हैं सेंटेंस नंबर 27 की तरफ, और सेंटेंस नंबर 27 है, क्या 8 बजे से पहले किराया अदा कर दिया गया था। ठीक है, किराए की इंग्लिश होती है रेंट। क्योंकि देखें अब यहाँ पर भी दो किस्म की बात हो रही है। अगर तो किसी गाड़ी वगैरह का किराया, बस वगैरह का किराया, तो उसे आप फेयर भी कह सकते हैं। अगर मकान वगैरह का, किसी बिल्डिंग का, जगह का किराया, तो वो फिर रेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कोई समझ मुझे नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर रेंट अपनी तरफ से लिख देता हूँ, क्योंकि अब ये पता नहीं है कि किसी गाड़ी का किराया है या किसी मकान वगैरह का किराया, किसी दुकान का किराया है। तो मैं यहाँ पर अपनी तरफ से गैस करके मैं रेंट लिख देता हूँ। क्या 8 बजे से पहले किराया अदा कर दिया गया था। तो हैड आ जाएगा सबसे पहले, हैड द रेंट बीन पेड बिफोर 8 o'clock। सिंपल हो गया जनाब। अब आते हैं अपने जुमले नंबर 28 की तरफ और देखते हैं जी इसमें क्या है। सेंटेंस नंबर 28 में है जी कि क्या इससे पहले चिड़ियाघर में इतना बड़ा शेर देखा गया था। अच्छा जी, क्या इससे पहले चिड़ियाघर में इतना बड़ा शेर, हैड सच बिग लायन बीन सीन। सी सा सीन, ये थर्ड फॉर्म लग गई है। ठीक है, ये क्योंकि सी सा और सीन, तो थर्ड फॉर्म सीन आ गई इसकी। इन द जू, आई थिंक जू ही है। क्या इससे पहले चिड़ियाघर में, ठीक है, हैड सच बिग लाइन बीन सीन इन द जू बिफोर, इससे पहले। तो आई थिंक क्लियर हो गया जी। उसके बाद आते हैं 29 नंबर सेंटेंस की तरफ, और ये है, क्या मेरे घर पहुंचने से पहले गोश्त को भून लिया गया था। भून लेना होता है रोस्ट कर लेना, यहाँ पर आ गया है, और गोश्त के हवाले से तो पता है मीट होता है। तो क्या मेरे घर पहुंचने से पहले गोश्त को भून लिया गया था। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हैड आ जाएगा, हैड द मीट बीन रोस्टेड। रोस्ट की थर्ड फॉर्म है रोस्टेड बिफोर। अच्छा, अब देखता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरे घर पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड होम। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले गोश्त को भून लिया गया था, हैड द मीट बीन रोस्टेड बिफोर आई रीच्ड होम। लास्ट सेंटेंस है जी, सेंटेंस नंबर 30। देखते हैं कि इसमें क्या है। क्या मालिक के आने से पहले मकान मुरम्मत कर दिया गया था। मुरम्मत की इंग्लिश है रिपेयर, यहाँ पर जो लिखी हुई है। और मालिक के हवाले से लैंड ओनर भी कह सकते हैं, लैंड लॉर्ड भी कह सकते हैं, ओनर भी कह सकते हैं, वट एवर, क्योंकि मकान यहाँ पर दे दिया गया है। तो मकान का मालिक जो होता है ना, उसके कई इंग्लिश हो सकती है। लैंड ओनर भी उसको कह सकते हैं, लैंड लॉर्ड भी कह सकते हैं। और मकान मालिकन के लिए अगर मालिकन का लफ्ज़ यूज़ हो तो फिर लैंड लेडी का लफ्ज़ यूज़ होता है। ये साथ आपको मैंने वोकैबुलरी भी इसकी बता दी है डिफरेंट तरीक़ों से। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो रही है ओनर के हवाले से, मकान की मुरम्मत के हवाले से, तो पहले मकान आएगा क्योंकि मकान यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। सो हैड द हाउस बीन रिपेयर्ड बिफोर द ओनर कम केम आ जाएगा, मालिक मकान के आने से पहले। ठीक है, तो कम केम तो सेकंड फॉर्म केम लग जाएगी। बाकी यहाँ पर जो रिपेयर्ड है ना, ये थर्ड फॉर्म लगेगी, रिपेयर रिपेयर्ड। तो ये जनाब हमारी यहाँ तक एक्सरसाइज है। आई एम श्योर आपको समझ आई है। अब आपके साथ कुछ वर्ड्स भी शेयर कर लेता हूँ। वर्ड जैसे कि शुरू में था जो हम काम कर रहे थे चिराग के हवाले से, तो चिराग के हवाले से जो इसका बेहतर वर्ड होता है वो होता है लैंप। ये आप देख सकते हैं कि ये इस किस्म के चिराग होते हैं जो क्ले के होते हैं। क्ले का मतलब होता है मिट्टी के, और ये आपने अक्सर देखे होंगे लोग मुख्तलिफ जगहों पर जला रहे होते हैं, ओकेजन्स पे जला रहे होते हैं। इसी तरह से इस किस्म के भी चिराग होते हैं जी,
ये मेटल के होते हैं ज़्यादा बने हुए, जैसे कॉपर का हो सकता है, किसी और मेटल का हो सकता है। इस तरह के भी चिराग होते हैं। आपने अलादीन का चिराग का भी यकीनन जो है ना वो एक कहानी सुनी होगी, उसमें भी इस तरह के चिराग का जिक्र होता है। तो चिराग के लिए हम जो इंग्लिश के अंदर लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो होता है लैम्प। ये याद रखिएगा। ये एक तो वर्ड हो गया जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाह रहा हूँ। और कुछ जो लैंप्स होते हैं घरों में हम यूज़ करते हैं, उनके लिए भी लैंप का ही लफ्ज़ यूज़ होता है, ये आप देख सकते हैं। ये अमूमी तौर पे टेबल लैंप्स भी कहलाते हैं या डेस्क लैंप भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये हम अपने टेबल्स वगैरह पर रखते हैं और ये भी रोशनी के लिए ही यूज़ होते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जो है ना ये कम रोशनी ऑब्टेन करने के लिए, रात को अक्सर जलाने के लिए, अगर आपने कोई करीब को स्टडी करनी है, आप चाहते हैं कि रोशनी सिर्फ एक ख़ास जगह तक महदूद रहे, उसके लिए भी ये चिराग इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको मॉडर्नी आप इसको मॉडर्न टाइप तरीके से आप इसको लैंप कहते हैं या इसको डेस्क लैंप कहते हैं या टेबल लैंप भी कहते हैं। इसी तरह से एक और बड़ा ख़ास लफ्ज़ है जी, इस चीज़ के हवाले से ये भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान की, ये है लालटेन है। और लालटेन जो होती है ना जनाब, ये आपको पता है कि बहुत एक पुरानी चीज़ है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं कि एक विंटेज कलेक्शन में से है, मेरे पास भी है। तो ये किसी ज़माने में यूज़ होती थी, यहाँ पर ऑयल होता था, उसको जलाया जाता था, कैरोसिन ऑयल हम ज़्यादा डालते थे और मिट्टी का तेल, और उसके साथ फिर यहाँ पर जो है ना एक इसका विक्ट होती थी, बत्ती होती थी जैसा मोमबत्ती में होता है, उसको जलाया जाता था। फिर इसके ज़रिए हम उसको बड़ा करते रहते थे। वो होती थी, ये कवर्ड होती थी इस तरह शीशे या ग्लास के साथ, जो अनब्रेकेबल होता था। इसको कहीं भी आप ले जा सकते थे, हवा वगैरह में, आंधी में, तो ये बुझती नहीं थी। ये इसका एग्जॉस्ट होता था। तो ये लालटेन इसलिए मैंने एक और वर्ड चूज़ किया अपने इस लेक्चर में, क्योंकि बेसिकली ये भी इंग्लिश का लफ्ज़ है लैंटर्न। इसको बेसिकली पढ़ते हैं लैंटर्न, LANTERN। उसी से उर्दू के अंदर ये लफ्ज़ जो है ना वो डिराइव हो गया या शामिल हो गया, आप कह सकते हैं लालटेन। ये अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है लैंटर्न। तो आई एम श्योर आपको आज के इस लेक्चर में ये वर्ड्स वगैरह भी समझ आए हैं और ये इस तरह की चीज़ें जो आज हमने की हैं, और प्लस ट्रांसलेशन। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो, या अगर आपकी तरफ से कोई भी और इसके अलावा कोई वर्ड्स मीनिंग के हवाले से, कोई वोकैबलरी के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो मेरे साथ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।